नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे एक और ऐसी कहानी के बारे में जो सवाल खड़े करती है कि सफलता के सफर में जिसने सारथी की भूमिका निभाई, उस हमसफर को आखिरकार स्टेटस बदलने के बाद क्यों छोड़ दिया जाता है। राजस्थान के भरतपुर के अनूप कुमार का कहना है कि उन्होंने सूर्यवंशम का हीरा बनने की पूरी कोशिश की, अपनी पत्नी को पढ़ाई लिखाई कराई, उसके बाद सरकारी नौकरी दिलाई और जैसे ही सरकारी नौकरी मिली पत्नी ने साथ छोड़ दिया। पत्नी सूर्यवंशम की हीरोइन वाला किरदार नहीं निभा पाई। अनूप कुमार ने क्या आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी पर, पूरी कहानी क्या है पूरा मामला राजस्थान के भरतपुर का। भरतपुर के अनूप कुमार ने पंकज कुमारी से साल 2021 में शादी की थी। शादी के बाद पत्नी ने कहा कि वो पढ़कर सरकारी नौकरी करना चाहती है। पति ने मजदूरी कर करके पत्नी की पढ़ाई कराई, जॉब की तैयारी करवाई, BSTC में एडमिशन करवाया, शहर में किराए पर कमरा लेकर उसे कोचिंग दिलवाई। पत्नी ने साल 2023 में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की और सरकारी स्कूल टीचर बन गई। उसके बाद क्या होता है, अनूप कुमार ने पूरी कहानी बताई है, अपना दर्द बताया है कि सरकारी टीचर बनने के बाद पत्नी का व्यवहार बदल जाता है और कुछ दिन के बाद पति को छोड़कर कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। अनूप कुमार ने क्या आरोप लगाए हैं। शादी के बाद मजदूरी कर मैंने अपनी पत्नी पंकज कुमारी को पढ़ाया लिखाया, जिससे उसका सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा हो सके और घर की आर्थिक हालत सही हो सके। शहर में किराए के कमरे में रखकर उसको कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग कराई। मैंने खाने पीने के साथ पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे उठाए। उसने BSTC 2021 में की और 2023 की शिक्षक परीक्षा में पास कर सरकारी स्कूल टीचर बन गई, लेकिन नौकरी लगने के बाद उसने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर उनके पिता का क्या कहना है, ससुर का क्या कहना है, जिस टीचर पर आरोप लगा है कि नौकरी मिलते ही पति को ठुकरा दिया। ससुर का कहना है कि मेरे बेटे ने मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर सरकारी नौकरी लगवाया, लेकिन अब पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया है। उसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी फसल बेचकर भी रुपए दिए। तो ससुर का कहना है कि बहू की पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए फसल भी बेची, उसका पैसा भी दिया, बेटे ने मजदूरी की, उसका पैसा भी गया। सोचा था कि बहू को नौकरी मिल जाएगी तो परिवार का मुकद्दर बदल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह के सपनों के साथ बहू के सपने पूरे किए, लेकिन सपने पूरे करने के बाद परिवार का आरोप है कि बहू ने मुंह मोड़ लिया और कहती है कि अब आपके बेटे के साथ नहीं रहना। दोस्तों, अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो समाज के लिए गलत मिसाल पेश करती है। इस तरह की अनेकों कहानियां सामने आई हैं जो लोगों को डराती हैं, खासकर गरीब परिवारों को जरूर डराएंगी। अगर पति का भी एक स्टेटस है, शादी के बाद पत्नी को पढ़ाता है तो कोई खतरे की बात नहीं लगेगी, लेकिन जो गरीब आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है उसे इस बात से डर लगेगा कि यार मेरा स्टेटस तो मजदूर का है, रिक्शा वाले का है, ढाबे वाले का है, कोई भी छोटा मोटा काम करके बहुत सारे लोग गुजारा करते हैं। पत्नी अगर टैलेंटेड होती है, पढ़ाई में तेज होती है तो ऐसे लोग पत्नी को पढ़ाते हैं तो वाकई परिवार का मुकद्दर बदल सकता है। एक सरकारी नौकरी परिवार का आर्थिक भविष्य सुधार देती है। इन सपनों के साथ आम आदमी, गरीब आदमी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद अगर ऐसे पत्नियां छोड़ेंगी तो उसके बाद लोग ऐसा करने से डरेंगे कि यार फायदा तो कुछ होगा नहीं, भविष्य सुधरना तो छोड़ो, वर्तमान भी चौपट हो जाएगा अगर पत्नी छोड़कर चली जाएगी। इस तरह की मिसाल दी जाएगी कि देखिए राजस्थान के भरतपुर में ऐसा हुआ, फला जगह ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ऐसी कहानियां समाज को डराती हैं और एक गलत उदाहरण पेश करती हैं। जब लगातार इस तरह की कहानियां सामने आएंगी तो उन लड़कियों का नुकसान हो जाएगा, उन महिलाओं का नुकसान हो जाएगा जिनके इरादे नेक हैं, जो हर हालात में स्टेटस बदलने के बाद भी अपने पति का साथ देना चाहती हैं। उनको पढ़ाने से भी लोग डरेंगे। तो बेटियों की पढ़ाई के लिए इस तरह की कहानियां गलत मिसाल बन जाती हैं, समाज को डराती हैं। आप ऐसी कहानियों को लेकर क्या सोचते हैं कि जो पति स्टेटस बनाता है आखिरकार उसका स्टेटस क्यों अखरने लगता है सरकारी नौकरी मिलने के बाद? इस तरह की कहानियां समाज के लिए कितनी खतरनाक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।